4 चरणों में चुनाव हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। 4 चरणों के चुनाव की हवा बुंदेलखंड तक पहुंच गई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 4 चरणों में धराशायी हो चुके हैं। और जब ये चुनाव बुंदेलखंड की तरफ आया है तो बीजेपी का जो अहंकार है, बीजेपी का अहंकार को बुंदेलखंड की जनता उनके अहंकार को खंड खंड करने का काम करेगी। बुंदेलखंड की जनता और खासकर उरई, जालौन और कालपी की जनता को इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। इनकी दिल्ली वाली सरकार, लखनऊ वाली की सरकार, इन्होंने इस क्षेत्र के लिए और इस क्षेत्र के विकास तो दिया ही नहीं और यहां से योजनाएं भी दूर रखी। और उसका परिणाम ये हुआ कि ये सरकार जो कहती थी कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हमारे बुंदेलखंड के किसान जानते होंगे उनकी लागत बढ़ गई, लेकिन उनकी पैदावार की कीमत या आय जो बढ़ाने की बात कही थी, आज हमारा किसान संकट में चला गया। इनकी आय दोगुनी नहीं हुई, न आय दोगुनी की और महंगाई बताइए कहां पहुंचा दी। महंगाई आसमान पहुंचा दी। हमारा किसान और गरीब संकट में चला गया। जब इनकी मदद होनी चाहिए थी, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारी और जो बड़े संपन्न लोग हैं उनकी मदद की भारतीय जनता पार्टी ने। अभी जब कर्ज माफी की बात आई, इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए जिन्होंने कर्ज लिए थे बैंकों से, उनका तो कर्ज माफ कर दिया, लेकिन हमारे गरीब किसान जिन्होंने मात्र लाखों में कर्ज लिया होगा, उनका कर्ज माफ नहीं किया। और जिस समय कर्ज माफी का फैसला लिया इन्होंने, उस समय तय किया कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर बैंकों का कर्ज है, उनका कर्ज माफ होगा। इन्होंने हमारे गरीब और किसानों को धोखा दिया, इसलिए ये नियम बनाया 5 करोड़ से ऊपर का, क्योंकि हमारे गरीब और किसानों का तो कर्ज केवल लाखों में है, करोड़ों में नहीं है। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को और गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, बड़े लोगों का कर्ज माफ किया। हम इंडिया गठबंधन और समाजवादी लोग अपने किसानों का, गरीबों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। किसानों की जो मांग रही है कि हमारा फसल जो पैदावार है उसकी कीमत मिले, फसल की कीमत दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आपको कानूनी अधिकार दिला करके फसलों की एमएसपी देने का काम होगा। आपको जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमारे किसानों ने 1 लाख पूरे देश में आत्महत्या की है। सोचिए, बीजेपी की सरकार जब से आई है, पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। और ऊपर से ये काले कानून ला रहे थे, एमएसपी नहीं दे रहे थे। हम अपने किसानों का जहां कर्ज माफ करने का फैसला ले रहे हैं, वहीं हर फसल की एमएसपी दिला करके अपने किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। कि हमारे गांव के नौजवान जो तैयारी करते थे फौज की भर्ती के लिए, जो खेतों से लेकर के कस्बों सड़क पर दौड़ करके
अपने फिजिकल एग्जाम की तैयारी करते थे। इस बीजेपी की सरकार ने वो भी नौकरी फौज की आधी अधूरी बना दी। ये जो अग्निवीर की 4 साल की नौकरी है, हम समाजवादी लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाली 4 साल की नौकरी को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जब सरकार बनेगी दिल्ली में 4 जून के बाद, नौजवानों, ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये बीजेपी वालों ने हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा दी कि नहीं लगवा दी? और अब रिपोर्ट आई है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको हार्ट अटैक जल्दी हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं उन्हें। और ये जो हमारे खाकी वर्दी पहने लोग हैं, इनको तो जबरदस्ती लगवा दी। बताओ, जबरदस्ती लगाई कि नहीं लगा दी? लेकिन हम बच गए, हमने नहीं लगवाई। और अब वैक्सीन कंपनी वाले ये लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, लगी हुई वैक्सीन हमारे शरीर से कैसे वापस निकालेंगे? बताओ आप। आपने ये पता किया कि नहीं पता किया? जो वैक्सीन कंपनी है वो कह रही है कि अब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, जो वैक्सीन हमारे आपके शरीर में चली गई वो वापस कैसे ले लेंगे? और जो वैक्सीन जिसने लगवाई, जिससे ली इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने, बताओ उससे पैसा वसूल लिया कि नहीं वसूला? अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड की पोल खुली है, अभी दान वाली पोल नहीं खुली है। अभी दान वाली भी पोल खुलेगी। अगर सबसे ज्यादा लूटने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। और अब ये हमारी जान के पीछे तो पड़े ही थे, अब हमारे आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसके भी पीछे पड़ गए। बताओ, पीछे पड़ गए कि नहीं पड़ गए संविधान के पीछे? ये बीजेपी वाले सोचते हैं कि नोट और खोट से चुनाव जीता जा सकता है। ये सोचते हैं वोट से नहीं, नोट से और खोट से चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए आप लोग सावधान रहोगे चुनाव के दिन के लिए। अपने अपने बूथ की रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? अभी कल के चुनाव में बूथ की रक्षा के लिए हमें भी सड़क पे आना पड़ गया। ये बीजेपी के लोग लूट रहे हैं, ये वोट को लूटना चाहते हैं। बताओ, इनके लूटने का भ्रम आप दूर कर दोगे कि नहीं कर दोगे?